एपिसोड 8 में हम देखते हैं यूमिन को किस करने के बाद यूंग सोचती है अरे ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो अजीब अजीब रिएक्शन देने लग जाती है जो देखकर यूमिन कहता है कि तुम तो मुझे पसंद करती हो ना, अभी तो तुमने कहा। यूंग कहती है मैंने कब कहा। फिर वो दोनों ऐसे ही ऑकवर्ड सिचुएशन में वहाँ पे फंस जाते हैं जहाँ पे यूमिन को उसे देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन इंजू बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इंजू कहती है देखो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। यूमिन कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के ना आने की वजह से बाकी सब परेशान हो रहे थे। वो लोग कहते हैं कि इंजू जरूर यूमिन को ढूंढ कर लाएगी। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इंजू को जैसे ही कोल्ड फील होती है तो वो तुरंत ही अपना शर्ट उतार के उसे पहनाता है, जो देखकर वो कहती है अरे नहीं ये सब तुम क्या कर रहे हो। उसको इतना केयर करता हुआ देख वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और बाकी सब देखकर समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वो लोग कहते भी हैं लेकिन इंजू बिल्कुल भी मानती नहीं है और मना करते हुए बोलती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। यूमिन की ऐसी हरकतों से परेशान होकर इंजू बाहर चली आती है जहाँ पे वो कहती है कि ये सब तुम क्या हरकतें कर रहे थे, तुमने कहा कि तुम वेट करोगे तो ये सब क्या था। यूमिन हंसते हुए बोलता है हाँ मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा लेकिन तुम्हारा केयर नहीं करूंगा, ये तो मैंने नहीं कहा था। इंजू कहती है तुम्हारी इस तरह की हरकतों से उन लोगों को डाउट हो जाएगा, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह यूमिन उठता है तो देखता है उसके साथ चाओ सो रहा है, जो देखकर वो शॉक्ड होकर बोलता है ये सब क्या है। चाओ कहता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ऐसा बोलकर वो अजीब अजीब हरकतें करके उसको अनकंफर्टेबल फील करवाता है। फिर बाद में वो उसको बताता है कैसे वो दोनों ड्रंक हालत में एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर कर रहे थे। जहाँ पे चाओ को जब पता चलता है कि बैंक की सिलट केक को डेट करने जा रही है तो वो सोचता है मैं उसको देखने जाऊँ या नहीं। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम वहाँ पे नहीं जाओगे, तो चाओ कहता है हाँ मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। जो सुनकर यूमिन कहता है झूठ बोल रहे हो। फिर तुरंत ही हम चाओ को वहीं पे देखते हैं जहाँ पे बैंक डेट करने के लिए आई थी। हम देखते हैं वो लड़का तो बैंक को पसंद कर लेता है लेकिन बैंक को बार बार चाओ के बारे में याद आ रहा था। तभी बैंक चाओ को भी देख लेती है। उसके बाद वो कहती है कि देखो मुझे और एक डेट पे जाना है। ये बात सुनते ही वो लड़का कहता है कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, लेकिन बैंक उसकी बातों का जवाब ना देते हुए वहाँ से जा रही थी तो वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी चाओ आकर उसको सबक सिखाता है। फिर वो बैंक से कहता है चलो मैं तुम्हें ओशियन दिखाता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको एक जगह पे लेकर आता है जहाँ पे बैंक कहती है कि ओशियन कहाँ है। फिर थोड़ी देर तक वो दोनों बात करते हैं। उसके बाद बैंक सीधे उससे ये पूछ लेती है कि क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं। जो सुनकर बेचारा चाओ तो बिल्कुल शॉक्ड था। फिर वो कहती है क्या तुम्हें पसंद नहीं है। जो सुनकर चाओ कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो थोड़ा सा शॉक्ड था। फिर वो उसके चिक पे किस करके बहुत खुश होते हुए हर तरफ दौड़ने लग जाता है और कहता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इंजू यूमिन के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अगले ही पल वो ये सोच रही होती है कि ये सब मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और ये सब कोई प्यार ब्यार नहीं है। अब ये लोग यूमिन के घर पे आते हैं और कहते हैं कि चाओ और बैंग अभी तक नहीं आए हैं, कहाँ हैं। फिर बैंग और चाओ एक साथ ही आते हैं, जिनको देखकर वो लोग पूछते हैं कि तुम दोनों एक साथ क्यों आ रहे हो। उनको चाओ बताता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। जो सुनकर उन लोगों को यकीन नहीं होता है, इसीलिए वो बैंक से पूछते हैं और बैंक कंफर्म करती है कि हाँ वो लोग डेट कर रहे हैं। जो सुनकर वो उसको साइड पे लेकर आकर पूछते हैं कि क्या उसने तुम्हें डराया धमकाया था। जो सुनकर बैंक कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद से उसको डेट करना चाहती हूँ। फिर वो लोग यूमिन के पास आकर इस बारे में बताने जा रहे थे, लेकिन यूमिन कहता है कि मुझे तो पहले से ही सब कुछ पता है। यूंग नोटिस करती है कि यूमिन उसको इग्नोर कर रहा है, इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है। फिर वो लोग मिलकर बियर के सैंपल को टेस्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंजू के डायरेक्टर उसको कॉल करके बुलाता है, जिसके पास वो सैंपल को लेकर आती है, लेकिन वो कहता है कि ये अच्छा नहीं है। अब इंजू घर आकर यूमिन के बारे में सोचने लग जाती है। तभी उससे गलती से यूमिन को कॉल लग जाता है और वो सोचती है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। दूसरे तरफ से यूमिन उसको कॉल करता है तो वो उसको जैसे तैसे करके इधर उधर की बातें करके बहला फुसला देती है, लेकिन यूमिन को पता था कि असल में इंजू भी उसको पसंद करती है। इंजू उसके बारे में सोच सोच कर सो जाती है। फिर सुबह होते ही वो लोग सीधे यूमिन के घर पे आते हैं, जहाँ पे इंजू को एक आइडिया आता है कि वो लोग कैसे बियर के प्रोग्रेस को सही कर सकते हैं। फिर वो उनको सब कुछ समझाती है।
थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक लड़की दूसरी कंपनी से आती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तभी वहाँ पे यूमिन भी आकर कहता है, अरे यार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखने आई थी, कैसे हो तुम। अब ये बात सुनते ही युंजू जेलस फील करने लग जाती है और उन दोनों के पास ही बैठ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुनती है। वो लड़की कहती है कि ये लड़की यहाँ पे क्या करने आई है। युंजू कहती है हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं इसीलिए मुझे सारी बात सुननी है। फिर वो वहाँ पे बैठ जाती है और बाकी सब भी उन लोगों को देख रहे थे। चाओ कहता है कि उसको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तुम जानते नहीं हो अगर वो गुस्सा करेगी तो कुछ भी कर सकती है। उसको पता चल गया था कि युंजू बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही है। फिर वो लोग उसको रोकने के लिए आते हैं लेकिन वो देखते हैं कि युंजू दूसरी तरफ चली जाती है और अपने आप ही बात करते हुए सोच रही होती है कि पता नहीं वो दोनों क्या क्या कर रहे हैं। फिर वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करते हुए ये सोच रही होती है कि मैं और यूमिन अगर एक साथ हाई स्कूल के टाइम होते तो कितना अच्छा होता। तभी वहाँ पे यूमिन आकर कहता है किसके साथ तुम सपने देख रही हो। लेकिन अभी भी युंजू उसके सामने मान ही नहीं रही थी कि वो उसको पसंद करती है। लेकिन यूमिन को सब कुछ समझ में आ रहा था, इसलिए वो कहता है क्या हम दोनों डेट पे चले। युंजू मुस्कुराते हुए बोलती है लेकिन हम दोनों तो कलीग हैं ना। यूमिन कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे कलीग समझना और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड समझूंगा। ऐसा बोलकर वो उसको डेट के लिए मना लेता है। फिर अगले दिन वो उसके लिए वेट कर रहा था। तभी वहाँ पे यूमिन बहुत अच्छे से रेडी होकर आती है जिसको देखते ही वो बस देखते ही रह जाता है। असल में युंजू ने बैंक की हेल्प से इस तरह से रेडी होकर आई थी। अब ये दोनों मिलकर बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। फिर ये लोग डेट खत्म करने के बाद घर आते हैं जहाँ पे युंजू जैसे ही अंदर आती है तो देखती है उसकी ग्रैंडमा नहीं है। वो उनको हर तरफ ढूंढने लग जाती है। तभी उसको कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है और वो मर चुकी है। जो सुनते ही भागते हुए हॉस्पिटल आती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होकर रोने लग जाती है। बेचारी की ग्रैंडमा भी अब उसके साथ नहीं रही। अब वो उनका फ्यूनरल के लिए फ़ोटो वगैरह देने लगती है तो देखती है कि उसकी ग्रैंडमा का एक वॉइस मैसेज आया है जो वो सुनने लगती है। तो उनकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करना मेरी इस कंडीशन के लिए, मुझे पता है कि मेरा मरने का समय आ गया है। उसकी ग्रैंडमा जानबूझकर ही सुबह उससे पिक्चर क्लिक करवाई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सारे लोग आने लग जाते हैं और युंजू अपने इमोशंस को छुपाते हुए मुस्कुराते हुए सबके साथ बातें करने लगती है। लेकिन यूमिन को सब कुछ समझ में आ रहा था कि वो कितने तकलीफ में है। हम यहाँ पे युंजू के डाइट को भी देखते हैं। वो युंजू से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं सिर्फ उस टाइम 21 साल का बच्चा था और तुम पैदा हो गई थी तो हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए हमने तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा के पास छोड़कर चले गए थे। जो सुनकर युंजू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप देख रहे हो ना बाहर कितने सारे फ्लावर्स के लाइन लगे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि मैं अपनी लाइफ किस तरह से जी होंगी। मैंने अपनी लाइफ को अच्छे से जिया है और इस वजह से आज इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है जिसको जाते हुए यूमिन भी देखता है। युंग जो बाहर आकर खुद को समझा रही होती है कि रोना नहीं, लेकिन तभी वहाँ पे यूमिन आकर उसको गले लगा लेता है और जोर जोर से रोता है। जिसको रोता हुआ देख इंजो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो भी जोर जोर से रोने लग जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 में हम देखते हैं युंजू और यूमिन एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि पता नहीं युंजू क्या कर रही होगी। उनमें से कांग कहता है कि कोई बात नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, खुद को संभाल लेगी। फिर फ्यूनरल खत्म होने के बाद चाओ बैंक को छोड़ने के लिए घर आता है, जहाँ पे वो अंदर जाती है और चाओ बाहर बैठकर सोच रहा होता है कि पता नहीं वो क्या करेगा। तभी वहाँ पे बैंक की मॉम आती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे कार पार्किंग करना सही नहीं है। चाओ उनसे माफ़ी मांगकर गाड़ी हटा लेता है। अब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युंजू अपनी ग्रैंडमा के बारे में सोच कर रो रही थी। तभी वहाँ पे यूमिन आता है। फिर वो अपने साथ उसे विलेज में लेकर आता है जहाँ पे सारे लोग उसका वेट कर रहे थे। वो लोग उसके बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और एक दूसरे के साथ गेम भी खेलते हैं युंजू के मन को सही करने के लिए। फिर वो लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाते टाइम युंजू अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और वहाँ पे ही रोने लग जाते हैं, जो देखकर बाकी सब भी उसके लिए बहुत बुरा फील करते हुए रोते हैं। अब युंजू एक जगह पे आकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे यूमिन आकर कहता है क्या तुम्हें हक चाहिए। जो सुनकर युंजू बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करके बोलती है मुझे नहीं चाहिए, तुम ये सब क्या बोल रहे हो। यूमिन कहता है तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, अगर तुम्हें चाहिए तो सीधे बोल दो ना। तभी दोनों लेडीज बाहर आकर कहती हैं कि यूमिन की बात मान लो, कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा है। उनको ऐसा बोलता हुआ देख युंजू वहाँ से शर्मा के बाहर चली जाती है।
दोनों लेडीज यूमिन से कहते हैं तुम कब तक उसका वेट करोगे, तुम सीधे जाकर उसको बोल दो। यूमिन कहता है कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा। वहीं दूसरी तरफ यूंजू ये सोचकर परेशान हो रही थी कि मुझे तो हक चाहिए था, तो मैंने हाँ क्यों नहीं बोला। हाँ बोलना कितना मुश्किल है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें बैंक को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका डायरेक्टर उसको डांट रहा था कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन अब उसको लाकर नहीं देता। जो सुनकर बैंक कहती है कि अब मैं दूंगी भी नहीं। जो सुनकर डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। तभी वहाँ पे चाओ खाना डिलीवरी करने आता है और पूछता है कि बैंक कहाँ है। तो वो लोग बताते हैं बैंक तो डायरेक्टर से डांट सुन रही है। जो सुनकर वो सीधे बैंक के पास आता है और बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। बैंक डांट सुनने के बाद बाहर आती है तो देखती है चाओ वहाँ पे है। जो देखकर वो पूछती है तुम कब से यहाँ पे हो और क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। चाओ कहता है हाँ सुना तो मैं। बैंक कहती है कि ऐसे प्रिटेंड करो कि जैसे तुमने सुना नहीं। फिर वो दोनों बात करते हुए घर आते हैं, जहाँ पे आते टाइम उसकी मॉम उन दोनों को साथ में देख लेती है और पूछती है ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, ये टोस्ट बेचने वाला। जो सुनकर बैंक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसकी मॉम ये सुनकर बहुत डांटती है और कहती है कि तुम एक टोस्ट बेचने वाले को कैसे बॉयफ्रेंड बना सकती हो, अगर किसी ने देख लिया तो हमारी इज्जत चली जाएगी। ऐसा बोलकर वो उसको खूब सुनाती है, लेकिन बैंक भी चुप नहीं रहती है और वो चाओ का साइड लेते हुए अपनी मॉम से लड़ाई करके बोलती है कि देखो चाओ एक अच्छा लड़का है, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वो बाहर चली आती है और बहुत ही ज़्यादा रोती है। जहाँ पे चाओ उसको समझाने की ट्राई करता है तो बैंक कहती है कि मेरे फैमिली के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का हो, वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं तुम्हारे जैसे लड़के को। हम दोनों का अलग हो जाना सही होगा, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें युंजू और दोनों लेडीज को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग बातें कर रहे थे। तभी युंजू उनसे कहती है कि आप लोग मेरे अपने ही है, क्या मैं आप दोनों को आंटी बुला सकती हूँ। वो दोनों ये सुनकर खुश होते हुए बोलती हैं कि हम तो कब से वेट कर रहे थे कि तुम कब ये बोलोगी। फिर थोड़ी देर बाद इंजू जब सो रही थी, आंटी आकर उसको बताते हैं कि दोनों कपल के साथ देखो क्या हो रहा है। हम देखते हैं यूमिन के साथ जो कपल काम करते थे उन दोनों के बारे में एक लड़का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया था, जो देखकर सारे लोग उस लड़की को गाली दे रहे थे, ये बोलते हुए कि वो लड़की एक गोल्ड डिगर है और उसने उस आदमी को पैसे के लिए फंसाकर शादी कर ली। अब ये बात सुनते ही वो दोनों कपल परेशान हो जाते हैं और जिसने वीडियो अपलोड किया था वो उनके पास आकर कहता है कि आप दोनों मेरे वीडियो पे ये साफ साफ बोल दो कि कैसे मिले थे और क्या क्या हुआ था, ताकि लोगों को गलतफहमी ना हो। ऐसा बोलकर वो उनका स्टेटमेंट लेने जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे यूमिन आकर वीडियो को बंद करते हुए बोलता है इन दोनों को सफाई देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर वो उनको बताता है कि कैसे जब वो लड़की किसी के प्यार में पागल होकर उनके कंट्री पे आई थी, तब वो लड़का उसको अपनाने से मना कर दिया था। उसी टाइम वो आदमी आकर उसकी हेल्प की थी, जिस वजह से वो लड़की उसके पीछे पीछे आई थी और हमेशा उसका पीछा करती थी, जिससे कि धीरे धीरे वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यूमिन को इस तरह से उन दोनों का साइड लेता हुआ देख इंजू आखिरकार अपनी फीलिंग्स को समझ पाती है। फिर वो उसको बड़ी ही मुश्किल से लव यू बोलती है, जो सुनकर यूमिन हंसता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब इंजू धीरे धीरे करके अपने स्टाइल को भी चेंज करती है और नए कपड़े वगैरह खरीद कर रेडी होकर सीधे यूमिन से मिलने आती है, जहाँ पे यूमिन उसको नोटिस करते हुए बोलता है अरे क्या बात है, तुमने तो नए कपड़े और लिपस्टिक वगैरह सब कुछ खरीद लिया। फिर ये दोनों एक साथ मिलकर टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, घूमते फिरते हैं और बहुत मज़े करते हैं। उसके बाद जब रात को यूमिन उसको छोड़ने आता है तो वो कहता है कि मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, मुझे इसको साफ करना है, ये मेरी फेवरेट है। ऐसा बोलकर वो सीधे अंदर घुस जाता है, जहाँ पे यूमिन की ऐसी हरकतें देखकर इंजू बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हुए बोलती है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। लेकिन यूमिन भी जानबूझकर उसका मजे ले रहा था। हम देखते हैं ये दोनों साथ बैठकर वहाँ पे मूवी वगैरह देखने लग जाते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बात कर रहे थे कि पता नहीं इंजू अब तक सही हुई है या नहीं। तभी वहाँ पे इंजू आकर कहती है कि माफ़ करना, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, अब हमें काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर सारे मिलकर वहाँ पे नए बियर के बारे में रिसर्च करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद इंजू सीधे डायरेक्टर के पास सैंपल लेकर आती है, जो टेस्ट करने के बाद डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ये लोग कंपनी में बियर को देने के लिए आते हैं, जहाँ पे सारे अच्छे से ड्रेसअप होकर अपने बियर के सैंपल को लेकर आते हैं। और हम देखते हैं कि सब लोग उनके बियर को बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, जिससे कि वो लोग खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म होता है।
एपिसोड 10 में हम देखते हैं सारे लोग उन लोगों का बियर पीकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। चेयरमैन कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे तो अच्छा बियर बनाकर दे दिया, लेकिन जो ग्रैंड इवेंट होने वाला है वहाँ पे सब कुछ सही होना चाहिए। ये बात सुनकर सारे खुश होते हुए ये सोचते हैं कि चलो फाइनली उनका बियर सिलेक्ट हो गया। लेकिन युंगजू को अभी भी थोड़ा टेंशन हो रही थी कि पता नहीं ग्रैंड इवेंट में क्या होगा। हम देखते हैं युंगजू और बाकी सब इस बारे में बात कर रहे थे, तभी यूमिन नोटिस करता है कि चाओ और बैंग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, जो देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उन दोनों को एक साथ मिलकर बात करने का सलाह देकर वहाँ से चला जाता है। अब उसका बात मानते हुए दोनों एक जगह पे आकर बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे इन दोनों को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग आगे क्या करें, क्योंकि अब चाओ भी उससे शादी करना नहीं चाहता था। उसका कुछ रीजन है जिस वजह से वो मना कर रहा था। बैंक कहती है मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन अभी भी चाओ उसको ये बोलता है कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर बैंक बेचारी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं चाओ भी खुश नहीं था। वो बैंक से शादी करना चाहता था, लेकिन वो इस बारे में उसको खुलकर बता नहीं पा रहा था क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम है। वो स्विमिंग करते टाइम याद करता है कैसे वो एक लड़ाई पे गया था, जहाँ पे उसको गोलीबारी का आवाज़ सुनाई देता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करके वो पानी से बाहर निकलते ही लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे यूमिन आकर उसको संभालता है। फिर ये दोनों कहीं बाहर जाते हैं कुछ खाने के लिए, जहाँ पे यूमिन उससे कहता है ऐसा क्या बात है कि तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली बुलाया है, देखो मैंने तुम्हारे लिए अपना डेट छोड़कर आया हूँ। चाओ मुस्कुराते हुए बोलता है तुम्हें तो पता है ना मुझे क्या प्रॉब्लम है, फिर भी ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। फिर वो उसको बताता है कि वो शादी तो करना चाहता है, लेकिन उसको डर है कि वो उसको निभा नहीं पाएगा। जो सुनकर यूमिन उसको समझाता है कि उसको इतना नहीं सोचना चाहिए और बैंक से शादी करके खुशी खुशी रहना चाहिए। जो सुनकर वो भी सोचता है कि वो फाइनली बैंक को सब कुछ बता देगा। अब यूमिन घर आता है तो युंगजू उससे मिलने आती है और कहती है चाओ की वजह से हम दोनों का डेट अधूरा रह गया। फिर वो दोनों वहाँ पे खाना बनाकर खाने लगते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाओ भी बैंक को मनाने की ट्राई कर रहा था। वो उससे कहता है मैं तुम्हें आज कुछ बताने वाला हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम तब भी मुझे एक्सेप्ट करोगे। बैंक कहती है हाँ मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। फिर वो उसको कहीं पे लेकर जाता है और वहाँ पे शूट करता है, लेकिन शूट करते टाइम उसके हाथ कांप रहे थे और उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो लगातार शूट किए जा रहा था, जिससे परेशान होकर बैंक कहती है बस करो। अब सीन शिफ्ट होकर युंगजू को दिखाया जाता है। वो यूमिन को एक जगह पे लेकर आता है जहाँ पे गांव वाले और उसके पेरेंट्स आए थे, जो देखकर यूमिन थोड़ा सा पहले तो सैड होकर उनको देखता है, लेकिन युंगजू उन लोगों को मिलाना चाहती थी। हम देखते हैं चाओ भी बैंक को बता देता है कि कैसे वो एक बार वॉर में गया था, जहाँ पे उन्होंने 3 लोगों को मार डाला था, जिस वजह से वो कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी वो खाने के लिए बैठता था तो उसको हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग गया था। उसकी वजह से उसकी फैमिली भी खा नहीं पा रहे थे और ना ही चैन से जी पा रहे थे, क्योंकि वो परेशान रहता था तो उसकी फैमिली उसको ऐसी हालत में कैसे देख सकते थे। इसलिए ही वो घर छोड़कर भाग आया था। सारी बात सुनने के बाद बैंक को भी अपने खाने में खून दिखाई देने लग जाता है, जो देखकर वो परेशान हो जाती है। चाओ कहता है बताओ क्या तुम अब भी मुझे एक्सेप्ट करना चाहती हो। फिर उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है तो वो बाहर चला आता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर दवाई खा रहा था। तभी बैंक पीछे से आकर कहती है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती हूँ, अगर कुछ हो रहा है तो हम दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। ऐसा बोलकर वो उसको हक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ युंगजू यूमिन को बाहर भेजकर कहती है इस बॉक्स में जितने बोतल्स हैं सबको खाली कर कर ही आना, नहीं तो मैं तुम्हें अंदर घुसने नहीं दूंगी। वो ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि बाहर यूमिन के डैड थे और वो चाहती थी कि दोनों बाप बेटे के बीच सब कुछ सही हो जाए। हम देखते हैं यूमिन अपने डैड के पास आता है और कहता है कि युंगजू ने कहा है जब तक ये खाली नहीं कर पाएंगे तो तब तक वो अंदर घुसने नहीं देगी। फिर दोनों बाप बेटे बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे वो पूछता है आप युंगजू की ग्रैंडमा की फ्यूनरल में क्यों नहीं आए थे। वो कहता है मैं आया था लेकिन मैं अंदर घुस नहीं पाया, जब से तुम्हारी मॉम की मौत हुई तब से मैं अंदर नहीं जा पाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर गिल्ट है। उसका डैड बोलता है कि देखो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सारे सोल्जर्स थे और उन्होंने मुझे बचपन से ही सिखाया था कि मर्द को कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं जब तुम्हें देखता था कि तुम सेंसिटिव हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे ऐसा बनाया गया कि मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाता हूँ। और ऐसे करके वो दोनों बाप बेटे अपनी सारी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। तब जाके
यूमिन को पता चलता है कि असल में उसके डैड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसके डैड बोलते हैं तुम तो बड़े माइंड रीड करते हो ना, अपने डैड का माइंड कैसे रीड नहीं कर पाए। यूमिन कहता है मैंने तो कभी आपको समझने की ट्राई ही नहीं किया। फिर दोनों बाप बेटे एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और उनके बीच सारा रिश्ता सही हो जाता है। फिर वो दोनों अंदर आते हैं जहाँ पे यूंजू पूछती है सब कुछ ख़त्म कर लिया ना। यूमिन कहता है हाँ। हम देखते हैं यूमिन की स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। थोड़ी देर बाद उनका बेटा आकर बोलता है मम्मी मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। तो वो कहती है कि तुम अपने डैड के साथ सो। अब ये दोनों बाप बेटे एक साथ सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद यूमिन और इंजू वहाँ पे आकर देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अब सुबह यूमिन अपने बियर के सैंपल को एक आदमी को देता है कंपनी में भेजने के लिए, जहाँ पे उस आदमी की हरकतें देखकर थोड़ा सा डाउट होता है कि पता नहीं ये क्या करेगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे बियर इवेंट होना स्टार्ट होता है, जहाँ पे सारे लोग अपने बियर को लेकर आए थे। फॉरेनर्स भी वहाँ पे बियर को टेस्ट करने आए थे। हम देखते हैं यहाँ पे सारे लोग थे, लेकिन यूमिन अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा था और सारे लोग वहाँ पे एक एक करके विनर का नाम बताने लगते हैं। फर्स्ट विनर का नाम जैसे ही वो लोग बोलने जा रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उनको पता चल जाता है कि असल में जिसका बियर विनर बना है वो यूमिन है। अब ये बोलते ही यूमिन का वहाँ पे एंट्री होता है बड़े स्टाइल से। थोड़ी देर बाद यूमिन अपना अवार्ड लेकर अपने दोस्तों के पास आता है। उसको देखकर सारे लोग उसके पास आकर कहते हैं आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया। लेकिन हम देखते हैं बैंक का डायरेक्टर जो होता है वो खुश नहीं था, क्योंकि उसने कुछ गड़बड़ किया था। यूमिन उसके पास आकर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? तुम्हारी इस घटिया हरकतों की वजह से एक दिन तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। फिर वो उसको बताता है कि कैसे उसने एक आदमी को कहकर बियर को बदलवा दिया था, लेकिन यूमिन को इमोशंस पढ़ने का आदत था, इसीलिए उसने पता कर लिया था कि उस आदमी ने जानबूझकर वहाँ पे कुछ गड़बड़ करने के लिए आया है। फिर वो उसको वार्न करते हुए बोलता है आगे कभी फिर ऐसी गलती मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और इसी के साथ एपिसोड 10 खत्म होता है। एपिसोड 11 में हम देखते हैं सारे लोग खुश हो रहे थे, तभी यूंजी के पास एक कॉल आता है। तो वो बाहर आती है, देखती है बाहर यूमिन खड़ा हुआ है। वो उससे कहता है कि देखो हमने जो बियर बनाया है वो अभी तक सही से बना नहीं है और उसका टेस्ट भी बहुत अलग अलग है। अगर हम उसको बेच देंगे तो सब लोगों को पता चल जाएगा और ये अच्छा नहीं है। यूंजू कहती है देखो ये बियर तो सेल हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दोनों के बीच इस बात को लेकर थोड़ा बहुत बहस हो जाती है। अब बेचारी सैड होकर सीधे डायरेक्टर के पास आती है और उनसे कहती है कि देखिए ये बियर जो है सही से बना नहीं है, यूमिन ने कहा है कि उसको थोड़ा और टाइम चाहिए। डायरेक्टर बोलता है देखो हम इतने बड़े ऑर्डर का नुकसान नहीं करवा सकते हैं, इतना पैसा कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए हम इसको बेचकर ही रहेंगे। उसकी बातें सुनकर यूंजू को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, फिर भी डायरेक्टर नहीं मानता और उसको बहुत कुछ सुनाता है। वो बेचारी सैड होकर बाहर आती है, जहाँ पे बैंग और बाकी सब उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताती है कि कैसे यूमिन ने जो बियर बनाया है उसका टेस्ट अलग अलग है, इसीलिए वो उसको बेचना नहीं चाहता है, उसको थोड़ा सा और काम करना है। दरअसल उन लोगों ने जो बियर बनाया था उसका नाम उन्होंने टुगेदर रखा था। अब इस बारे में बैंक का एक कलीग सुन रहा था, जो चुपके से जाकर अपने डायरेक्टर को बता देता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि यूंजू उसको माफ़ी मांगने के लिए सॉरी मैसेज लिखकर भेज देती है, लेकिन वो उसको सीन भी नहीं करता है और ना ही उसको रिप्लाई करता है, जो सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर बाहर खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पे यूमिन आता और कहता है कि चलो हम थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, जो देखकर यूंजू कहती है तुमने कुछ रिप्लाई क्यों नहीं किया? तो वो कहता है बस मैं तुम्हारा इंतज़ार करना चाहता था इसीलिए, और तुमसे बात करना था। फिर वो दोनों एक जगह पे आते हैं जहाँ पे खाना खाते हुए यूमिन उसको कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी बार बार यूंजू को कॉल आए जा रहा था, जिससे कि वो डिस्टर्ब होकर बोलता है कि कोई बात नहीं तुम पहले काम कर लो। फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिससे कि यूंजू को भी बहुत खराब लगता है कि वो यूमिन की बात को सुन नहीं पाई। यूंजू इन सारी बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी वहाँ पे बैंग आती है कुछ खाना लेकर, और वो दोनों वहाँ पे खाते हुए बात करते हैं, जहाँ पे यूंजू उसको सारी बात बताती है। वहीं दूसरी तरफ यूमिन भी दोनों लेडीज़ को आकर बता रहा होता है कि कैसे वो यूंजू को परेशान नहीं करना चाहता है अपनी फीलिंग्स को बताकर। दरअसल यूंजू ये सोच रही होती है कि यूमिन को तो उसके बारे में बिना बताए सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन यूंजू कुछ भी पता नहीं कर पाती है कि यूमिन कैसा फील करता है और उसको क्या चाहिए, जिससे कि वो परेशान हो रही थी। यूमिन भी ये नहीं चाहता था कि यूंजू को कुछ भी प्रॉब्लम हो उसके वजह से, इसलिए वो कुछ भी नहीं बताता था। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि उनका टुगेदर वाला बियर हर तरफ सेल किया जा रहा है, जो देखकर सारे खुश थे।
अब सीन शिफ्ट होकर हमें युंगजू को दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों लेडीज उसके लिए खाना लेकर आए थे और वो उससे बात करते हुए यूमिन के बारे में बताते हैं कैसे यूमिन दिन रात बियर बनाने में अपना टाइम बिता रहा है और खाना भी सही से नहीं खा रहा था, जिस वजह से वो बेहोशी हालत में वहाँ पे मिला था। जो सुनते ही युंगजू बिना खाए ही यूमिन से मिलने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूमिन को विलेज चीफ और वो कपल रेस्ट करने के लिए जबरदस्ती बेड पर लेटा रहे थे, जो देखकर यूमिन कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो उनको डांट रहे थे और बोल रहे होते हैं कि तुम तो बेहोश हो गए थे ना, याद नहीं है क्या तुम्हें। फिर वो उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे छोड़कर बाहर आते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि युंगजू वहाँ पर आई है, इसलिए वो उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। युंगजू उसको डांटते हुए बोलती है कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो और मुझे क्यों परेशान करते रहते हो। यूमिन कहता है मुझे नए बियर को सही करना है, इसलिए मैं काम कर रहा था, तुम टेंशन मत लो। फिर वो कहती है तुम अपने फीलिंग्स के बारे में बताते नहीं हो, मेरे बारे में तो तुम्हें पता चल जाता है, मुझे कैसा फील होता है तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। यूमिन कहता है कि मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता हूँ। अब इन दोनों की बातें इतनी गहराई में पहुँच जाता है कि एक सेकंड पे यूमिन को लगता है कि युंगजू उससे ब्रेकअप करने वाली है, लेकिन युंगजू ऐसा कुछ नहीं करती और कहती है कि हम एक दूसरे को टाइम देंगे और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की ट्राई करेंगे। फिर अगले दिन से ही ये दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी जीने लग जाते हैं, जहाँ पे यूमिन रनिंग वगैरह कर रहा होता है तो दूसरी तरफ युंगजू मेडिटेशन कर रही थी, जो देखकर बैंग और चाओ कहते हैं ये तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, तुम पहले जैसी थी वैसी सही थी। लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती है तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे बैंग अपने पेरेंट्स से चाओ से मिलवाने आई थी। लेकिन चाओ बैंग के डैड को तो इम्प्रेस कर लेता है, पर उसकी मॉम अब भी उससे नाराज़ थी और उसको एक्सेप्ट करने से मना करती है। हम देखते हैं युंगजू बहुत दिनों से यूमिन से मिली नहीं थी, इसलिए सोच रही होती है कि कैसे भी करके मुझे युंगजू को देखना है। फिर वो खुद को रोक रही थी और सोच रही होती है कि नहीं मुझे उससे दूर रहना है, फिर भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उससे मिलने के लिए जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है यूमिन उसके सामने खड़ा हुआ है। वो उसको देखकर डोर को क्लोज कर रही थी, लेकिन यूमिन अंदर आ जाता है, जहाँ पे दोनों बात करते हुए मस्ती मजाक करने लगते हैं। तभी उनको एक आर्टिकल आता है जो देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने ये बात लिख कर दिया था कि टुगेदर बियर थोड़ी सी गड़बड़ है, जो सुनकर सारे लोग भड़क गए थे। हम देखते हैं चेयरमैन को जैसे ही इस बारे में पता चलता है, वो डायरेक्टर और बाकी सब से गुस्सा करते हुए बोलता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ था तो मुझे बता देते, हम इसको रिलीज ही नहीं करते। लेकिन देखो अब क्या हो गया। फिर वो कहता है इस बात को लीक करने वाला कौन है। हम देखते हैं यूमिन, चाओ और बैंग मिलकर उसके कलीग के पास आते हैं, जहाँ पे वो उसको डरा धमका कर सच बात पता कर लेते हैं कि असल में उसने डायरेक्टर को जाकर सब कुछ सच बता दिया था। अब ये बात सुनते ही बैंग सीधे उसके कैबिन में आती है और उसके कंप्यूटर से पता कर लेती है कि लीक करने वाला डायरेक्टर ही है। इसीलिए वो सीधे मीटिंग रूम में आती है और डायरेक्टर के बारे में सबको सच बता देती है, जो सुनकर डायरेक्टर को वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब डायरेक्टर बाहर आकर यूमिन को गुस्से में देखने लग जाता है। उसकी आंखों में देखकर यूमिन को कुछ फील होता है, इसीलिए वो सीधे उसके कैबिन में आकर कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। लेकिन डायरेक्टर उसका एक नहीं सुनना चाहता था, तो यूमिन कहता है देखो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ ताकि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो। मैं जानता हूँ कि तुमने इस कंपनी को सही करने के लिए बहुत कुछ किया है और तुम इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। हम देखते हैं डायरेक्टर सोचता है कैसे वो अपने यंग टाइम में इस कंपनी की तरक्की के लिए कितना हार्डवर्क करता था। अब ये सारी बातें याद करते हुए वो रियलाइज़ करता है कि असल में उसने क्या खो दिया, वो किसी को दोस्त भी नहीं बनाया था। अब इस बात का रियलाइजेशन उसको होते ही वो वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है और इसी के साथ एपिसोड 11 ख़त्म होता है। एपिसोड 12 में हम देखते हैं युंगजू और चाओ मिलकर उन लोगों को मारने गए थे जिन लोगों ने आर्टिकल को पब्लिश किया था। दरअसल ये सब यूमिन की एक्स गर्लफ्रेंड ने सब कुछ किया था, इसलिए वो वहाँ पे जाकर उसके लोगों को मारकर बाहर आते हैं, जिसके वजह से यूमिन चिंता कर रहा था कि पता नहीं युंगजू का क्या हो रहा होगा। लेकिन युंगजू सही सलामत वापस आती है, जिसे देखकर यूमिन बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन ये लोग मीडिया बुलाकर वहाँ पे सारा कुछ बता देते हैं कि क्या क्या हुआ था और उन लोगों को ये गारंटी देते हैं कि अगली जब बियर आने वाली है वो पूरी तरह से सही होगा। अब हम देखते हैं कि सब कुछ सही होने की वजह से उन लोगों का पुराना वाला ब्रांच अभी ओपन होने के जा रहा था, जो सुनकर युंगजू और कांग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। कांग पूछता है क्या तुम वापस नहीं जाओगी, जो सुनकर वो थोड़ा सा सैड हो जाती है और बाहर आती है, जहाँ पे यूमिन उसके पास आकर कहता है कि देखो तुम अपना डिसीजन खुद ही लेना, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम प्रेशर में आके कुछ भी डिसीजन लो। हम देखते हैं युंगजू का पुराना वाला बॉस वापस आ चुका था और वो डायरेक्टर से बात कर रहा था कि कैसे वो ब्रांच को ओपन करेंगे, जो सुनकर डायरेक्टर बोलता है मैंने तुमसे वादा किया था ना, तो मैं ज़रूर ओपन करूँगा।
लेकिन मुझे युंगजू को यहाँ पे रखना है क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी वजह से ही आज इतना सब कुछ पॉसिबल हो पाया। लेकिन युंगजू का बॉस कहता है कि हमें तो ये डिसीजन युंगजू को ही लेने देना चाहिए क्योंकि वो जो डिसाइड करेगी वही होगा। ऐसा बोलकर वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं, जहाँ पे ये लोग पुरानी बातों को याद करते हुए बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे कांग आकर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारा रेस्पेक्ट करता हूँ। जब मुझे यूमिन ने कहा था तब मुझे सच बता देना चाहिए था, लेकिन अब मुझ में इतना हिम्मत है कि मैं तुम्हें सच बता पा रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर युंगजू तो शॉक्ड थी, लेकिन वो बेचारा अपनी पूरी दिल की बात बता देता है, जो सुनकर उनका बॉस कहता है कोई बात नहीं, तुम चलो मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब युंगजू घर आकर यूमिन को सारी बातें बताती है, जो सुनकर यूमिन फिर से उसको यही बोलता है कि जो तुम्हारा दिल करे वही करना, ना कि तुम किसी के बातों में आकर कोई डिसीजन लेना। अब सुबह वो ऑफिस आती है, जहाँ पे वो देखती है कि राव जो होता है वो जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। वो इसे देखकर ये बोलती है कि अच्छा तुम भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। चाओ कहता है क्या तुम भी कर रही हो, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती है और वहाँ पे जाकर चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पास बैंग आकर कहती है कि क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं और तुम जो भी डिसीजन लोगी उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम चिंता मत करना। जो सुनकर युंगजू खुश होती है। उसके बाद वो रेजिग्नेशन लेटर लेकर सीधे डायरेक्टर के पास आती है और कहती है कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। जो सुनकर डायरेक्टर उसको बहुत मनाता है और कहता है कि देखो तुम इतना अच्छा काम कर रही हो तो यहाँ से जाने के लिए क्यों सोच रही हो। लेकिन युंगजू ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब काम नहीं करेगी और ना ही वो पुराने ब्रांच के वहाँ पे वापस जाएगी। अब ये बाहर आती है, जहाँ पे सारे लोग उसके लिए इमोशनल हो रहे थे। युंगजू कहती है इतना सैड मत हो, मैं तो हमेशा तुम लोगों से मिलती रहूँगी। अब युंगजू घर आते ही यूमिन को हक करके रोने लगती है और बोलती है कि अब से मैं जॉब छोड़ दी और देखो मेरी लाइफ क्या होने वाली है, मैं तो अनएम्प्लॉयड हो गई। युंगजू की ऐसी हालत देखकर यूमिन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अब से तुम अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर को जीने जा रही हो और तुम इसको एंजॉय करो। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और युंगजू ने भी खुद को एक्सेप्ट कर लिया था। हम देखते हैं यूमिन कुछ स्टूडेंट्स को सही से बियर बनाना सिखा रहा था। तभी वहाँ पे दो लड़कियाँ उसको देखकर फिदा हो रही थी, जो देखकर युंगजू को बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होता है। लेकिन यूमिन को भी समझ में आ जाता है कि युंगजू जेलस फील कर रही है, इसलिए उसके पास आकर बात करता है और ये मुंह फुलाकर वहाँ पे बैठी रहती है। फिर वो उसको समझाता है कि इतना गुस्सा मत करो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। वो उसके स्लीव को भी नीचे कर देती है। उसके बाद यूमिन अंदर जाकर उनको सिखाता है। थोड़ी देर बाद युंगजू अंदर आती है, जहाँ पे यूमिन के डैड उनको कॉल करके बुलाते हैं और वो लोग डिनर पे कब आ रहे हैं। उनकी बातें सुनकर युंगजू और यूमिन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि वो उनको डिनर पे बुला रहे हैं। उसके डैड बहुत ज़्यादा सुधर गए थे। वो यूमिन को मिस यू भी बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे क्योंकि वो पहली बार ऐसा बोल रहे थे। यूमिन कहता है देखो मेरे डैड ने पहली बार मुझे मिस यू बोला। वहीं दूसरी तरफ हम चाओ और बैंग को देखते हैं। चाओ उसको बहुत टाइम के बाद अपने घर लेकर आया था। क्या पासवर्ड अभी भी सेम होगा? फिर वो ट्राई करता है तो सच में डोर ओपन हो जाता है। बैंक कहती है तुम्हारे घर वालों को यही लग रहा होगा कि तुम वापस जरूर आओगे, इसलिए उन्होंने पासवर्ड भी चेंज नहीं किया। फिर वो उसको अंदर ले जाकर खाना बनाकर खिलाता है। उसके बाद बैंक उसको सीधे शादी के लिए प्रपोज करती है और चाओ भी उसको वहाँ पे अपना असली नाम बताता है और कहता है कि अब तुम मेरी फैमिली होने जा रही हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना रियल नाम बता रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें युंगजू और यूमिन को दिखाया जाता है। वो लोग रेडी हो रहे थे क्योंकि दोनों लेडीज जो थी वो पार्टी दे रहे थे। असल में वो लोग वर्ल्ड टूर पे जाने वाले थे, जहाँ पे गांव के सारे लोग आए थे और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करके उनको अलविदा बोलते हैं। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं युंगजू ने अपना खुद का एक शॉप खरीद लिया था, जहाँ पे वो अलग अलग टाइप के बियर को बेचना चाहती थी। वहाँ पे उसके पसंद की सारी चीज़ें थे, जो देखकर यूमिन उसके लिए खुश होता है। अब हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया था, जहाँ पे बैंग और चाओ उनको बताते हैं कि वो दोनों शादी करने जा रहे हैं और उनको ये भी बताते हैं कि कैसे बैंग की मॉम को चाओ ने इम्प्रेस कर लिया, जिसके लिए उन्होंने शादी के लिए मंजूरी दे दी। जो सुनकर सारे लोग उसके लिए खुश होते हैं और वहाँ पे कार्ड वगैरह भी उनके लिए पैकिंग करते हैं। फिर सब मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट करना और बताना कि नेक्स्ट ड्रामा आपको कौन सा देखना है।